जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं शेयर फॉर फीचर की अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, तो शेयर फॉर फीचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो टर्म 1 के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। आई थिंक नेक्स्ट मंथ के हम 15 के बाद में मान लेते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं सीबीएसई के क्लास 12th के, वो एग्ज़ाम्स होंगे 15 नवंबर के बाद। और अभी तक फाइनल गाइडलाइंस नहीं आई है। मैं अभी जस्ट एक एजम्पशन ले रहा हूँ। मैं यही मान करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके 15 नवंबर के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो आज से हमारे पास ठीक 1 महीना है। वी हैव 1 month ओनली टू रिवाइज ऑल द सिलेबस, टू occupy all the related terms and technical terms also। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें अपनी स्पीड भी बढ़ानी होगी, हम लोगों को टेक्निकल पॉइंट्स भी कवर करने होंगे। तो उसी के लिए मैं आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूँ अकाउंट्स पर पूरा का पूरा ज्ञान से भरा वीडियो। तो मैं आपके लिए सारे सिलेबस के कुछ जो हमारे ऑप्शनल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनमें से बनेंगे, मैं वो आपको 100% कवर कराने वाला हूँ। जैसे कि आज मैं आपको शेयर फॉर फीचर से करा रहा हूँ, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि एमसीक्यू का यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। 100% आपके एग्जाम में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 1 या 2 क्वेश्चन तो है ही है, आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। इन 3 केसेस में से कोई सा भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है दोस्त, क्या एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसने फोरफीट किए 100 शेयर्स। सर पहले हमें यह बताइए फोरफीट होता क्या है, फोरफीट का मतलब क्या है, क्या होता है फोरफीट? देखिए क्या होता है दोस्त, जब कंपनी शेयर पे डिमांड करती है पैसा शेयर होल्डर से, तो शेयर होल्डर कभी कभी वो शेयर पे अपना जो पैसा है उनका ड्यू हो गया, वो उन्होंने पे नहीं किया, तो कंपनी के पास ये राइट होता है, कंपनी हैज द अथॉरिटी टू कैंसल देयर मेंबरशिप, देयर शेयर होल्डिंग पावर। तो कंपनी के पास ये पावर होती है कि कंपनी उनके शेयर होल्डिंग पावर को खत्म कर सकती है, उनको शेयर होल्डर के जो उनका वो पद है वहां से वो हटा सकती है, उन्हें अपनी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनाएगी आगे कंपनी। ओके, तो 14 डेज का एक इंटीमेशन दिया जाता है, 40 डेज का एक नोटिस दिया जाता है कंपनी की तरफ से शेयर होल्डर्स को, जो शेयर होल्डर टाइम पे पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर तब भी वो जो शेयर होल्डर है वो पे नहीं करते, तो फिर कंपनी के पास पूरा राइट है, वो उनको फोरफीट कर सकते हैं। फोरफीट का कहने का मतलब जब्त कर लेना, जब्त कर लेना मतलब उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर देना। ओके, तो आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गई होगी कि फोरफीट का मतलब क्या होता है। चलिए सर, तो आगे क्या कह रहा है, अब सुनिए दोबारा से। एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसने 100 शेयर्स, कितने शेयर्स? 100 शेयर्स फोरफीट किए हैं, वो भी 10 रुपए का एक। कितने फोरफीट किए हैं? 10 रुपए का एक। ओके सर, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए। कितनी है फेस वैल्यू? 10 रुपए। चलिए आप साथ साथ में नोट भी करते जाएंगे। ये जो हमारी ये है, ये फेस वैल्यू है एक शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू है। और कितने शेयर फोरफीट करें सर? 100 शेयर फोरफीट करें। ओके, और ये 10 रुपए का था, ठीक है। उसने क्यों फोरफीट किए? क्यों? गलती क्या थी शेयर होल्डर की? सर गलती ये थी, जब उनसे 10 रुपए मांगे, जब पूरा अमाउंट मांग लिया उनसे, लेकिन उन्होंने क्या पे नहीं करा? फॉर नॉन पेमेंट उन्होंने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल पे नहीं करी सर 3 रुपए की, और फाइनल कॉल पे नहीं करी सर 3 रुपए की। यानी उन्होंने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी है। कितने रुपए? 3 रुपए। ओके ओके सर, जी सर समझ में आ गया। कह रहा है आगे, अब फोरफीट तो कर लिया उन्होंने, 10 रुपए मांगे थे उन्होंने, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, 3 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं दिए। इट मींस उन्होंने कितना दे दिया सर? 10 रुपए में से 3 और 3 6 रुपए नहीं दिए, इसका मतलब 4 रुपए तो कंपनी को रिसीव्ड हो चुके हैं इन शेयर्स पे। बात समझे नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर समझ गए। ओके, उसके बाद कह रहा है कि ऑल दीज शेयर मतलब 100 के 100 शेयर्स री इशू कर दिए गए फुली पेड। जब ये लिखा हुआ है ना, री इशू एज फुली पेड या री इशूड फॉर फुली पेड, इसका मतलब होता है 10 रुपए का मानते हुए कंपनी कितने में इशू कर रही है? तो यहां पर सर कंपनी इशू कर रही है 10 रुपए में ही, यानी 100 के 100 शेयर जो फोरफीट करे थे वो हमने री इशू कर दिए 10 रुपए का मानते हुए 10 रुपए में।
तो इसका मतलब शेयर री इशू है एट पार वैल्यू। किस वैल्यू पर? एट पार वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। अब सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो और समझा दीजिए। तो एक एक क्वेश्चन को हम अलग अलग करेंगे, ठीक है, तीनों क्वेश्चन को एक साथ नहीं करेंगे। पहले इस क्वेश्चन पर ध्यान केंद्रित कीजिए अपना, आप इसको फोकस कीजिए इस क्वेश्चन पर, आप समझिए क्या कहना चाह रहा है। एक ए लिमिटेड कंपनी है, उसने 100 शेयर फोरफीट करे, 10 रुपए का एक, फेस वैल्यू 10 रुपए है, उसने 10 के 10 मांग लिए, लेकिन उसने जो सामने वाला शेयर होल्डर है, कोई भी हो सकता है एक्स वाई जेड वट, जो शेयर होल्डर है उसने सिर्फ उस पर 4 रुपए दिए हैं सर, 6 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए फाइनल कॉल के, नहीं दिए, 4 रुपए दे दिए, उन्होंने फोरफीट कर लिया कंपनी ने। ठीक है सर, बाद में कंपनी ने ये 100 के 100 शेयर जो फोरफीट किए थे ये री इशू कर दिए, वो भी 10 रुपए में 10 रुपए का मानते हुए। ओके ओके जी सर समझ गए। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी सर? देखिए अकाउंटिंग कैसे करेंगे। देखिए आप मुझे कुछ कुछ चीजें बताएंगे, वो बताते हुए चलेंगे और क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है। जब कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक में तो उसकी शेयर कैपिटल बढ़ती है। जब कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक में तो उसकी कैपिटल बढ़ती है। और जब कंपनी शेयर फोरफीट करती है, जब मेंबरशिप कैंसिल करती है शेयर होल्डर की, तो कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो डिक्रीज होने लगती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी सर क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा सर, अभी दोबारा से बताइए। देखिए पहले मान लेते हैं कंपनी के पास 10,000 शेयर होल्डर थे, 10,000 शेयर होल्डर थे जिन्होंने शेयर खरीद रखे थे, उनमें से 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने टाइम पे पैसा नहीं दिया और कंपनी ने उनकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी। अब जब कंपनी ने उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी तो अब कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं या नंबर ऑफ शेयर्स हैं या शेयर कैपिटल है, वो कम होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल कम होगी, ये तो समझ में आ गया हमें इजीली। बात समझे कि नहीं समझे? भाई मेंबरशिप कैंसिल कर दी ना उनकी, जब शेयर होल्डर की मेंबरशिप कैंसिल कर दी तो शेयर क्या हो गए? कम। अच्छा कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है सर, पता है ये बात, हमने 11th में पढ़ी थी, बच्चे थे हम जब। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, हाँ जी सर। तो अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल कम होगी तो क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे। तो यहां पर हम जब भी शेयर फोरफीट करेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जब भी शेयर फोरफीट करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट होगी। दोबारा से सर, जब भी शेयर फोरफीट करेंगे शेयर कैपिटल डेबिट होगी। व्हाई? बिकॉज शेयर कैपिटल इज डिक्रीजिंग। क्यों हो रही है? क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो रही है। शेयर कैपिटल जैसे ही कम होगी तो शेयर कैपिटल को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ओके सर समझ गए। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये हमारा फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों करी सर? अभी तो बताया था। उसके बाद सर जो नहीं दिया है, जो नहीं दिया है वो लिखिए, टू क्रेडिट कीजिए जो नहीं दिया है। क्या क्या नहीं दिया था सर? एक तो इन्होंने शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, याद है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट नहीं दिया, हाँ जी सर। इन्होंने एक ना शेयर फाइनल कॉल भी नहीं दी थी, ठीक है जी, लिख लीजिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सर जो दे दिया उसको फोरफीट कर लीजिए, लिखिए टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। समझे या नहीं समझे? सर एंट्री तो क्लियर हो गई है कि शेयर कैपिटल डेबिट होगी क्योंकि शेयर कैपिटल कम हो रही है, जो नहीं दिया है उसको क्रेडिट कर दिया गया है और जो दे दिया है उसको फोरफीट कर लो। अच्छा फोरफीट किसको करोगे? फोरफीट किस अमाउंट का करोगे? जो उसने नहीं दिया या जो दे दिया? सर कैसी बात कर रहे हैं? जो हमारे हाथ में नहीं आया उसको फोरफीट कैसे करेंगे सर हम? तो जो हमारे हाथ में आया है, जो हमें रिसीव्ड हुआ है, वही तो फोरफीट कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर अब अमाउंट डालना और सिखा दीजिए। अरे अभी लो सर, 2 मिनट का काम है। आप मुझे बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने शेयर फोरफीट किए गए थे? सर हमने फोरफीट किए थे 100 शेयर। कितने शेयर फोरफीट किए थे सर? 100 शेयर फोरफीट किए थे। बेटा याद रखिएगा शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है और जितना अमाउंट मांगा गया है उतना ही डेबिट होगा। अगर अमाउंट नहीं मांगा, कुछ अमाउंट रह गया मांगने से, डिमांड नहीं करी कंपनी ने, तो उससे हम कैपिटल को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि हमने अभी तक मांगी ही नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे?
तो 100 कितने मांग लिए सर इस पे, 100 शेयर्स पे? सर इस पे तो 10 के 10 ही मांग लिए थे। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर समझ गए। तो यहां पर अमाउंट आएगा 100 से मल्टीप्लाई करके कितना, 100 से मल्टीप्लाई करके कितना सर, इस पे आएगा 10 से मल्टीप्लाई करके। क्यों आ रहा है? क्योंकि 10 के 10 मांग लिया और फेस वैल्यू भी 10 ही है, तो यहां पर आ जाएगा दोस्त 1000 रुपए। कितना आएगा? 1000 रुपए, 1000। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। और अमाउंट डालना सिखाइए। आप मुझे बताइए फर्स्ट कॉल पे 100 शेयर्स पे कितना रिसीव्ड नहीं हुआ? सर 3 रुपए। फाइनल कॉल पे सर 100 शेयर्स पे 3 रुपए फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुआ, और कितना रिसीव्ड हो गया था? 100 शेयर्स पे सर 4 रुपए रिसीव्ड हो गया था। वही तो फोरफीट करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए। तो यहां पर बेटा उसने 300 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, 300 रुपए नहीं दिए फाइनल कॉल के, तो 1000 रुपए मांगे थे, उसमें से 300 रुपए फर्स्ट कॉल, 300 रुपए फाइनल कॉल पे नहीं करी है, पे नहीं करी है। तो कितना पे कर दिया सर? उसने 400 रुपए पे कर दिया, और इसी को तो हमें फोरफीट करना है। बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। दोबारा से, शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, जो नहीं दिया उसको क्रेडिट कर दो, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, वट एवर इट इज, और जो दे दिया उसको फोरफीट कर लो। बात क्लियर? हाँ जी सर समझ में आ गई। ठीक है, ये हमारी हो गई फोर फीचर की एंट्री। किसकी एंट्री हुई है अभी? ये फोर फीचर की। अभी मैंने री इशू नहीं करा। बात समझ गए? हाँ जी सर। सर हमने ना ये री इशू भी कर दिए थे बाद में। अगर री इशू कर दिए तो सर क्या है, इस पे दोबारा से एप्लीकेशन आएगी? अरे दोबारा से एप्लीकेशन क्यों आएगी दोस्त? दोबारा से एप्लीकेशन नहीं आएगी इन शेयर्स पे। जो शेयर री इशू करते हैं हम, फोरफिटेड शेयर्स, उनको री इशू करा, कंपनी के पास अथॉरिटी है, फुल पावर है कि वो उनको कैंसिल भी कर सकती है बाद में कि भाई इन्हें खत्म करो, हमें नहीं रखने ये शेयर। शेयर होल्डर की पावर तो खत्म ही कर दी, उसके बाद शेयर भी हमें नहीं रखने, हटाओ इन्हें, या अपने पास ही रखे रखो, या फिर उसको किसी और को बेच दो, किसी और को दे दो। ठीक है, तो किसी और को दे दिए। कितने में सर? 100 के 100 शेयर दे दिए, और 10 रुपए का मानते हुए 10 रुपए में ही दे दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अब आप मुझे बस इतना बता दीजिए, अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि कंपनी के पास शेयर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आप कहेंगे सर कंपनी के पास तो शेयर आ रहे हैं, कंपनी के पास तो शेयर आ रहे हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सर अगर हमने दोबारा से बेच दिया तो शेयर कैपिटल बढ़ेगी? हाँ जी बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। और कंपनी के पास पैसा भी तो आएगा। हाँ जी सर पैसा भी आएगा। तो सर एंट्री क्या करेंगे बता दीजिए। एंट्री देखिए बेटा, आप कहेंगे कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे ही तो करते हैं, टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, अभी हमने सीखा था। समझे कि नहीं समझे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? हाँ जी सर क्लियर हो गया। सर अमाउंट कैसे आएगा? फिर दोबारा से 100 शेयर ही हमने री इशू करें, मल्टीप्लाई पे कितने में करें? 10 रुपए में ही करें सर, तो हमारा पूरा का पूरा कितना अमाउंट आ जाएगा? 1000 रुपए। याद रखिएगा कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, 10 रुपए ही फेस वैल्यू है, एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ नहीं है, कम अमाउंट भी नहीं है। बात समझे? जी सर री इशू करना भी आ गया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कंपनी ने शेयर फोरफीट करे थे 100, उस पे कितना फोरफीट कर लिया? 400, 400 रुपए फोरफीट किए ना कंपनी ने, तो कंपनी की तो ये बचत है, कंपनी की तो ये प्रॉफिट हो गया या नहीं हुआ? कंपनी ने फोरफीट भी कर लिए, 400 रुपए वहां से आ गए जब्त जो करे, और 1000 रुपए यहां से आ गए जो हमने री इशू करे, तो कंपनी के पास 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? सर बिल्कुल हुआ। तो ये जो 400 रुपए का प्रॉफिट है बेटा, आप मुझे बताइए क्या ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है? सर आप कहेंगे सर ये कंपनी का बिजनेस थोड़ी है, रेगुलर नेचर पे थोड़ी होता है, कंपनी यही काम थोड़ी करती है कि भाई शेयर बेचे जाए फिर फोरफीट कर लिए जाए, उन पर प्रॉफिट हो। कंपनी को तो ये अचानक से प्रॉफिट हो गया, ये अचानक से प्रॉफिट हो गया है, तो ये कैपिटल नेचर का है। कैपिटल नेचर का है? हाँ जी सर कैपिटल। तो इसको ट्रांसफर करा जाएगा बेटा कैपिटल रिजर्व में। कहां पर ट्रांसफर करा जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ओके ओके, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करा जाएगा। कौन सा अमाउंट? जो सर फोरफीट किया है, और उतना ही ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व में जितने शेयर हमने री इशू करे। अगर हमने कोई शेयर री इशू नहीं किया तो उसका हमें प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर नहीं करना। याद रखिएगा जितने शेयर री इशू करेंगे उतना ही शेयर का प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। बात समझे? यहां पर 100 फोरफीट किए थे, 100 ही री इशू कर दिए, 100 का ही ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। तो एंट्री बता दीजिए सर। सुनिए
एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर, इसी में तो पड़ा हुआ है हमारा प्रॉफिट, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या लिखेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 100 शेयर्स पे प्रॉफिट हुआ था 400 रुपए का, लॉस कुछ भी नहीं हुआ, तो 400 का 400 ही ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर? 400 का 400 ही ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर सर? कैपिटल रिजर्व में। ये हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म। बताइए समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन देखिए फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, 700 शेयर्स फॉरफीट कर लिए अशोक के, अब नाम दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, अशोक के 700 शेयर फॉरफीट कर लिए। एक शेयर कितने का है बेटा? 10 रुपए का, यानी ये क्या है? फेस वैल्यू। ₹8 कॉल्ड अप, ओके ध्यान दीजिएगा दोबारा से। सर ये तो फेस वैल्यू है, लेकिन ये फेस वैल्यू नहीं है, ये तो कॉल्ड अप अमाउंट है। क्या है ये? कॉल्ड अप अमाउंट। समझे या नहीं समझे? 10 रुपए का तो है, लेकिन 8 रुपए ही मांगे हैं सर उस पे, पूरे अमाउंट नहीं मांगा। ओके, जिस पे उसने 5 रुपए पे कर रखे हैं, ऑन विच ही हैड पेड 5 रुपीज पर शेयर। 8 रुपए मांगे सर, 5 रुपए पे करे तो 3 रुपए पे नहीं करे, सीधा सीधा से हिसाब है। फॉरफीट कर लिए, ओके, पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे, हाँ जी। उसके बाद इनमें से किन में से? जो 700 फॉरफीट करे उनमें से 500 शेयर री इशू कर दिए गए बेटा 9 रुपए पर शेयर में एज फुली पेड। 500 शेयर 700 फॉरफीट करे थे, 700 री इशू नहीं करे, 500 शेयर 500 शेयर री इशू करे गए 9 रुपए पर शेयर में, वो भी 10 रुपए का मानते हुए। फुली पेड क्या मतलब? फेस वैल्यू जो है उसी से कंपेयर करना है। फुली पेड मतलब 10 रुपए का मानते हुए कितने में करा? 9 रुपए में। तो 1 रुपए डिस्काउंट है या नहीं है? 1 रुपए का लॉस है या नहीं है? 1 रुपए बेटा डिस्काउंट दे दिया शेयर इशू करने पर। सर हमने तो ऐसा पढ़ा है कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने बेटा, गलत नहीं पढ़ा। शेयर मैं कह रहा हूं इशू थोड़ी है, री इशू है, री इशू। कंपनी के पास ये राइट है, कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो अपने शेयर को री इशू अगर करती है तो डिस्काउंट पे री इशू कर सकती है। बट लेकिन किंतु परंतु जितना फॉरफीचर पे प्रॉफिट हुआ है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। बात समझे? जितना फॉरफीचर पे प्रॉफिट हुआ है उससे ज्यादा री इशू पे डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। याद रखिएगा, यहां पर भी एक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। चलिए सर इस क्वेश्चन को करिए। 700 शेयर फॉरफीट करे, 10 रुपए का एक है, लेकिन मांगे 8 रुपए हैं, उनमें से 5 रुपए दे दिए, 3 रुपए नहीं दिए। किसके नहीं दिए नहीं पता, तो कॉल सिनेरियो लिख देंगे सीधा सीधा। 500 शेयर री इशू कर दिया इन 700 में से 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और वो भी 10 रुपए के मानते हुए। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं अब इसको। चलिए आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट से बताइए सर, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी डेबिट होगी? सर फॉरफीचर कर रहे हैं, फॉरफीट कर रहे हैं शेयर्स को, शेयर कैपिटल डेबिट होगी। आ गया हमें समझ में। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या नहीं दिया सर? हमें ये नाम नहीं पता, तो कॉल सिनेरियो लिख दें। कॉल सिनेरियो मतलब जो बकाया रह गया। ठीक है, हमें नहीं पता सर क्या नहीं दिया उसने, तो कॉल सिनेरियो लिख दो, बात खत्म। जो दे दिया उसको फॉरफीट कर लीजिए, टू शेयर फॉरफीचर। जो दे दिया उसको क्या कर लीजिए? फॉरफीट, टू शेयर फॉरफीचर। सर अमाउंट डालना बताइए। अभी देखिए सर, हमने 700 शेयर फॉरफीट करे हैं, 700 शेयर फॉरफीट करें तो कैपिटल हमारी 700 से कम होगी। अमाउंट कितना आएगा? क्या यहां 10 रुपए आएगा? क्या यहां 10 रुपए आएगा? सर आपने कहा था फेस वैल्यू आनी चाहिए, तो 10 ही आना चाहिए ना। अरे बेटा मैंने उसके बाद एक और बात बोली थी कि जितना मांगेंगे उससे ज्यादा डेबिट नहीं होगा। अगर यहाँ 10 के 10 मांग लेते तो 10 रुपए से डेबिट होता। अभी 10 में से हमने सिर्फ 8 मांगे हैं, तो कितना डेबिट होगा? 8 होगा सर। याद रखिएगा, जितना हम मांगेंगे उतना ही कॉल्ड अप अमाउंट से डेबिट होगा। ठीक है, फेस वैल्यू आएगी लेकिन कंडीशंस हैं। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ आ जाएगा 5600। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर समझ गए।
उसके बाद सर यहां पर कितना अमाउंट आएगा, अरे अभी तो बताया था दोस्त 700 शेयर पे 5 रुपए रिसीव्ड हो गए तो 3 रुपए रिसीव्ड नहीं हुए, बात समझे कि नहीं समझे। तो 700 पे कितने रिसीव्ड हो गए 5 रुपए, ये तो बता ही रखा है आपको क्लियरली, वही फोरफिट करोगे आप, ठीक है। तो 2100 नॉट रिसीव्ड तो 3500 रुपए रिसीव्ड, इसी को फोरफिट करेंगे आप, समझे कि नहीं समझे। हाँ जी सर समझ गए। सर बाद में हमने री इशू कर दिए, री इशू करे ना बेटा, हाँ जी करे सर, लेकिन 700 री इशू नहीं करे सर, 500 करे, वो भी 9 रुपए में, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया सर। ओके 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 ओके, चलिए देखिए री इशू करने की एंट्री बेटा आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, रुकिए रुकिए जल्दी नहीं, जल्दबाजी नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट। आपको पता है लॉस हो रहा है, हाँ जी सर हो रहा है, कितने रुपए का सर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 9 रुपए में करें सर 10 का मानते हुए, 1 रुपए का लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ जी सर बिल्कुल हो रहा है। तो सर क्या उसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट लिख दे, डिस्काउंट ऑन शेयर लिख दे, नहीं बेटा, आपको यहां पर शेयर फॉर फीचर का ही इस्तेमाल करना होगा। क्यों, ताकि इसमें देखिए 2 रीजन है, एक रीजन ये है कि एक तो आपको क्लियरली पता रहेगा कि ये वो डिस्काउंट है जो हमने फोरफिट शेयर किए थे उनको रीइशू करने पर दिया है, बात समझे जी। दूसरा रीजन ये है कि शेयर, मैंने अभी बताया था कि एक कंडीशन है कि डिस्काउंट आपको देना है रीइशू पे अगर, तो आप फोरफीचर के अमाउंट से ज्यादा नहीं दे सकते, जो आपने फोरफिट किया है अमाउंट उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो जो फोरफीचर में हमने क्रेडिट बैलेंस डाला है उसी में से यूज होगा या नहीं होगा ये, हाँ जी सर होगा। तो शेयर फोरफीचर को ही आप यहां पर डेबिट करेंगे एज अ डिस्काउंट, ओके। तो आप एंट्री कर देंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट क्यों किया सर, लॉस है इसलिए। कैपिटल क्या होगी क्रेडिट, क्यों, क्योंकि बढ़ रही है सर हमारी कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट, ओके। सर अमाउंट और बताइए, अभी बताते हैं बेटा, आप मुझे बताइए क्या ये एंट्री 700 से होगी, सर कैसी बात कर रहे हो, 700 तो री इशू ही नहीं करे, री इशू तो हमने सर 500 ही करे थे, तो अगर 500 करें तो 500 से ही पैसा आएगा, हाँ जी सर 500, कितने रुपए आएंगे सर 9 रुपए, 1 रुपए का डिस्काउंट तो सर 9 रुपए में करें री इशू। अब 500 शेयर पे 1 रुपए का लॉस हो गया, 500 शेयर फेस वैल्यू से कहां जाएंगे कैपिटल में, समझे या नहीं समझे, जी सर समझ गए बेटा। यहां आ जाएगा 4500 रुपए, यहां पर आ जाएगा 500 रुपए और यहां आ जाएगा 5000 रुपए, समझे, जी सर समझ गए। अब बेटा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, हाँ जी सर। तो सर क्या 700 शेयर का ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में, सर नहीं नहीं नहीं, अभी आपने बताया था हमें एक चीज, अभी आपने हमें एक चीज बहुत अच्छे से बताई थी, क्या कि 700 तो फोरफिट करे हैं लेकिन 500 री इशू करें, और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जितने शेयर री इशू होंगे सिर्फ उन्हीं का प्रॉफिट ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में, जो शेयर फोरफिट हमने करे और री इशू नहीं करे तो उनका हमें ट्रांसफर नहीं करना है, याद रखिएगा, ओके सर, हाँ जी। तो सर यहां पर हमें जो एंट्री करनी है वो एंट्री आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, एंट्री तो ये होगी। अमाउंट कैसे आएगा सर, अमाउंट समझा दीजिए एक बार हमें, अभी समझा देते बेटा। आप कहेंगे सर हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, देखिए एक बार हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ सर, 3500 रुपए का प्रॉफिट हुआ था। कितने शेयर्स पे है सर, ये 700 शेयर्स पे है। कितने शेयर्स पे है, 700 शेयर्स पे है। और हमें कितने पे निकालना है सर, 500 शेयर पे, हमने री इशू 500 ही करें, बात समझे कि नहीं समझे, समझ गए सर। तो देखिए बेटा 3500 रुपए का प्रॉफिट है, कितने शेयर्स पे है 700 पे, निकालना कितने पे है 500 पे। इसका मतलब आपके पास आ जाएंगे 2500 रुपए का प्रॉफिट। 700 शेयर पे 3500 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 500 शेयर पे कितने का होगा 2500 का। सर क्या 2500 रुपए ही ट्रांसफर कर दें हम, क्या सर 2500 रुपए ही ट्रांसफर कर दें, बेटा दोबारा से सुनिए, 2500 रुपए तो हैं हमारे पास जो हमें ट्रांसफर करने हैं, लेकिन हमें लॉस भी हो गया है 500 शेयर पे री इशू करने पे। आप चेक कीजिए एक बार, क्या हमारे पास लॉस नहीं है सर, है ना लॉस।
तो इस 2500 रुपए में से 500 रुपए का लॉस माइनस करने के बाद ही तो ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। बात समझे कि नहीं समझे? 2500 का प्रॉफिट है 500 पे, लेकिन 500 पे लॉस भी तो है 500 का, तो उसे माइनस कर दीजिए, तो अल्टीमेटली 2000 रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे टू द कैपिटल रिजर्व। क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, so that you can get the notifications of all new related videos. Thank you so much. Let's move on to the next question. चलिए, 2 क्वेश्चंस हमारे हो गए हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हैं। थर्ड पर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन, Z लिमिटेड एक कंपनी है, उसने फोरफिट किए 300 शेयर्स, 100 का एक है, फेस वैल्यू सर 100 हो गई, पता चल गया, ऑन विच फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज, यहां पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये ऑफ है, ठीक है जी, ओके सर, ऑफ ₹20 पर शेयर वाज नॉट रिसीव्ड, 100 का शेयर है लेकिन उस पे 20 रुपए रिसीव नहीं हुए फर्स्ट कॉल के, जी सर ठीक है। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, सेकंड एंड फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, सेकंड और फाइनल कॉल मांगी नहीं गई है, ओके सर इसमें अमाउंट तो दिया ही नहीं है, कितने की नहीं मांगी गई, अच्छा तो इसमें तो प्रॉब्लम आ गई है ना। चलिए देखते आगे, आउट ऑफ दीज 200 शेयर्स वर रीइश्यूड एज ₹70 पेड अप for 55 पर शेयर। क्लियर, सुनिए ध्यान से, यहीं से हमें पता लग जाएगा बेटा, दुनिया देखिए यहां पर ध्यान से, ये कह रखा है 17 पेड अप है, इसका मतलब हमने 70 ही मांगे होंगे। ये क्या कह रहा है, 70 का मानते हुए हमने 55 रुपए में, 70 का मानते हुए हमने 55 रुपीज में री इशू कर दिया, डिस्काउंट पे री इशू है, हाँ जी सर डिस्काउंट पे री इशू है, तो हमने कितने मांगे हैं, सिर्फ 70 ही मांगे। इसका मतलब फाइनल कॉल की अगर मैं बात करूं ना बेटा 30 की हो गई, कितने की हो गई, 30 की, क्योंकि 100 में से 30 नहीं मांगे, तभी तो वो 70 का पेड अप मान रहा है ना, जी सर क्लियर हो गया। तो दोबारा से 300 शेयर फोरफीट करे, 100 का एक है लेकिन 30 रुपए तो मांगे ही नहीं है, तो मांगे कितने हैं, 70 रुपए, कॉल्ड अप कितना है 70 रुपए, उसमें से 20 रुपए नहीं दिए, किसने नहीं दिए, कोई एक शेयर होल्डर है उसने नहीं दिए फाइनल फर्स्ट कॉल के, ठीक है फर्स्ट कॉल के उसने पे नहीं करे, कितने रुपए 20 रुपीज, और फाइनल कॉल तो मांगी नहीं गई 30 रुपए की, वो हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है ये फोरफीट कर लिया। उसके बाद 200 शेयर री इशू कर दिए गए 55 रुपए में, वो भी 70 का मानते हुए, सर सेम एंट्री है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इसको भी हम इजीली कर देंगे। आई नो बेटा यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। चलिए सर फटाफट से, सर कैपिटल डेबिट होगी ये हमें पता है, फोरफीट कर रहे हैं ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर क्या नहीं दिया उसने, सर फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्लियर हो गया, जो दे दिया उसको क्या कर लीजिए सर, फोरफीट, शेयर फोरफीचर अकाउंट, क्लियर, हाँ जी सर क्लियर हो गया। सर अमाउंट, सर अब हम बताएंगे, सर बताइए बेटा बताइए, जल्दी से कमेंट में बताइए मुझे फटाफट से, शेयर कैपिटल में कितना डेबिट होगा, जल्दी से बताइए। चलिए सर हम हेल्प कर देते हैं, आप लोग कमेंट करेंगे इतने। सर हमने फोरफीट करे हैं 300 शेयर्स, सर हमने 100 का फेस वैल्यू है हमारे शेयर की, लेकिन मांगे कितने हैं सर 70, तो यहां पर जितना कॉल्ड अप अमाउंट होगा उतने से ही डेबिट हो सकता है, ये हम लास्ट क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, ओके सर यहां पर भी फटाफट पहले अमाउंट का ही कर लेते हैं, 300 शेयर पे 20 रुपए नहीं दिए थे, तो इट मींस 300 शेयर पे 50 रुपए रिसीव्ड हो गए या नहीं हो गए, सर इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें पता है ये चीज, तो 70 रुपए मांगे 20 नहीं दिए तो 50 ही मिले हैं, बात खत्म ना, जी सर। तो बेटा यहां पर अमाउंट आ जाएगा कितने रुपए, यहां पर आ जाएगा सर 21,000, ओके कितना आ जाएगा 21,000, ओके ठीक है, हाँ जी। सर उसने 6,000 रुपए नहीं दिए, सर उसने 15,000 रुपए दे दिए, इसी को तो फोरफिट किया जाएगा सर, हाँ जी बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं,
और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इतने इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ तक अगर आप आए हैं इस वीडियो में, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं पूरे पेशेंस के साथ, तो मुझे पता है कि आप बहुत बहुत पढ़ने वाले हैं और मेरी बेस्ट विशेष है कि आपके जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट होने वाला है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सर हमने 4 फीचर की एंट्री कर ली, री इशू कराया सर हमने, री इशू कराया सर हमने, री इशू करा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो पता ही है। हाँ जी सर, सर हमें ये भी पता है कि ये ना डिस्काउंट पे इशू थे, 70 का मानते हुए 55 में करे थे, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट होगा। अब तो ये डाउट नहीं होगा ना शेयर फॉर फीचर क्यों डेबिट हो रहा है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए। सर अमाउंट और बताइए फटाफट से, क्या हमने 300 शेयर री इशू करे? नहीं सर, हमने 300 शेयर री इशू नहीं करे। दोबारा से क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए, दोबारा से चेक कीजिए कितने करे हैं सर? 200 शेयर री इशू करे हैं, 300 फोरफीट करे थे, लेकिन कितने शेयर री इशू करे हैं? 200। कितने में? 55 में। तो हमारे पास जो पैसा आएगा वो 55 से ही तो आएगा। बात समझे? हाँ जी सर समझ गए। तो 200 मल्टीप्लाई बाई 55, इससे पैसा आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी सर आएगा। तो 70 का शेयर था हमारे पास, 70 का शेयर था हमारे पास, 70 का शेयर था जो मतलब कॉल्ड अप अमाउंट था, 70 का मानते हुए कितने में कर रहे हैं? 55 में। इट मीन्स 15 रुपए का हमने क्या दे दिया? हमने सर 15 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। समझे कि नहीं समझे? हाँ जी सर। और यहां तो हमेशा फेस वैल्यू से ही आएगा, ठीक है। और जो फेस वैल्यू है सर वो अब हम कितने का मान रहे हैं? 70 का। कितने मान रहे हैं? 70। ओके ठीक है। हाँ जी सर समझ में आ गया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक अमाउंट डाल दीजिए फटाफट से। तो बेटा इसका आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाई 55, इट विल कम 11,000। कितना आएगा? 11,000। बेटा यहां पर आ जाएगा 3,000 और यहां आ जाएगा 14,000। क्लियर हो गया सर? क्लियर हो गया। लास्ट एंट्री सर, हमें पता है सर शेयर फॉर फीचर में जो प्रॉफिट हमारा पड़ा हुआ है उसको ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। दोबारा से याद कीजिए, क्या हम 300 शेयर का प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं सर, 300 शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ था सर? हमें 300 शेयर पे प्रॉफिट हुआ था 15,000 रुपए। कितना हुआ था? 15,000 रुपए। ये तो 300 पे है। कितने पे? 300 पे। री इशू कितने करें? 200। तो क्या 300 वाला ट्रांसफर कर दोगे? सर नहीं, 300 वाला थोड़ी ट्रांसफर होगा, जितने री इशू करें उतना ही ट्रांसफर होगा ना। री इशू कितने करें? 200। ठीक है, तो पहले 200 पे निकाल लेते हैं फटाफट से, दोबारा से करते हैं एक बार। देखिए 15,000 रुपए प्रॉफिट है 300 शेयर पे, 300 पे ही है ना, तो 200 शेयर्स पे निकाल लीजिए कितना आएगा। आसान है, क्या दिक्कत है इसमें? 10,000 रुपए आएगा सर, 10,000 रुपए। लेकिन 10,000 रुपए ट्रांसफर नहीं होगा। आप क्या कहेंगे? सर 10,000 रुपए प्रॉफिट है 200 शेयर पे, लेकिन उस पर लॉस भी तो हो गया सर। हमें लॉस कितने का हो गया सर? 3,000 का लॉस हो गया है। तेरी के कितने का लॉस हो गया? 3,000 का लॉस हो गया। इट मीन्स कितने रुपए ट्रांसफर होंगे? 7,000 रुपए। बात समझे कि नहीं समझे? सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा? 7,000 रुपए। समझ गए? हाँ जी सर। तो ये थे हमारे तीनों क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ऐसे हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिलता, लेकिन मोटिवेशन जरूर मिलती है। जैसे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं आपके लिए और नई नई वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।